आप देख रहे हैं निषाद ज्योत न्यूज़। मैं हूं राजेश निषाद। आज मैं कुछ हट करके लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए समाचार। वो समाचार मैं आज लेकर के आया हूं पपीते की खेती में कितना फ़ायदा कितना घाटा। देखिए, मुझे भी इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने देखा एक जगह पर पपीते की खेती लगी हुई थी, तो वहाँ से मैंने वीडियो बनाया और मेरा मन किया कि मैं जो है कि अपने व्यूअरों को सबको दिखाऊं। अगर कोई करना चाहे और इसके बारे में समझना चाहे तो इसके जो है कि पपीता की खेती करने वाले विशेषज्ञों से मिलकर इस खेती के बारे में जान सके और समझ सके और खेती करके इसका फ़ायदा उठा सकें और अपनी आमदनी में वृद्धि कर सकें। अब हमने तय किया है कि राजनीति के साथ साथ इस तरह से जो है कि पशुपालन जैसे भेड़ बकरी पालन या मछली पालन या और तरह के और जो है कि कोई पशुपालन गाय भैंस पालन और जो है कि इस तरह की उन्नति खेती के बारे में जो है कि हम जो है कि इस तरह का भी समाचार हम लेकर के आएंगे, अपने लोगों के लिए बताएंगे। हो सकता है कि उस समाचार से कोई प्रेरित होकर के कोई कुछ करे और कुछ अच्छा कर जाए, उसके लिए अच्छा हो जाए, तो हमारे लिए बड़ी अच्छी बात होगी। तो हम बात अब यहाँ पे कर लेते हैं पपीते की खेती की। तो हमने यहाँ पर देखा 4 से 5 फुट की दूरी पर एक पपीता का पेड़ लगाया गया है। और जहाँ तक बात है, हमने किसान से बात की है जिस किसान के खेत में लगा था, तो उन्होंने बोला कि एक पेड़ में जो है कि अमूमन जो है कि 50 केजी निकलता है और मार्केट रेट में ये 10 रुपये किलो से लेकर के 50 रुपये किलो तक का बिकता है। ये सारा कुछ अगर छोड़ दे जाए, इसको अगर 20 रुपये का एवरेज पकड़ के चला जाए, अगर 20 रुपये में बिक्री होता है 1 केजी, तो 50 केजी इंटू 20 केजी मतलब एक पेड़ से 1000 रुपया निकल सकता है। अगर 100 पेड़ है तो 1 लाख रुपया आराम से कमाया जा सकता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं पानी की ये जो है ड्रिप सिस्टम बोलते हैं इसको, ये पाइप लगी हुई है। इसके द्वारा वो पानी वहीं पर जो है कि गिराया जाता है जहाँ पर पेड़ पौधे को पानी की ज़रूरत है, उसके मतलब जड़ में। और बाकी जगहों में इसलिए पानी गिरता नहीं है, तो वहाँ पर और जो है कि झाड़ झंखाल जो है कि घास पात भी नहीं उगता है। और ये बहुत ही अच्छे तरह से यहाँ पर दिख रहा है। तो आपको दिख रहा है यहाँ कैसे लाइन से लगाया गया है। तो इस खेती को करके आप भी कुछ आमदनी कर सकते हैं। अगर आपके पास खेत है और आप गेहूं चावल की खेती कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि इस खेती को करके आप कुछ अच्छी आमदनी कर सकते हैं। इसके बारे में आप विशेष जानकारी लें। हम इस पर कोई दावा नहीं करते हैं। मैंने सोचा था सिर्फ हम लोगों के बारे में बताएंगे। अगर जो करना चाहे और जो इसमें इच्छुक हो करने के लिए, वो उसकी जो है उसको इंटरेस्ट हो, तो वो इस खेती में मतलब हाथ आजमा सकता है। मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ इतना ही मकसद है। बाकी मैं इस तरह के दावे नहीं करता हूँ कि पपीता की खेती करिए और 10 लाख कमाइए 20 लाख कमाइए। भाई, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे ये खेती बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं जो है कि यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि अगर किसी को ये अच्छा लगे तो इसके विशेषज्ञों से मिल लें और इसकी खेती कैसे की जाती है इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें। अगर इस खेती से लगता है कि फ़ायदा हो सकता है तो ही यह खेती करें। भाई, मेरे कहने से यह खेती ना करें। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि गेहूँ चावल से ज़्यादा फ़ायदा इसमें हो सकता है, ऐसा लग रहा है। अगर सही मार्केट मिल जाए और सही तरह से इसके फल लग जाएंगे, तो जिस तरह से किसान ने हमको समझाया और बताया है, तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि गेहूँ चावल से ज़्यादा फ़ायदा इसमें निकल सकता है। मतलब गेहूँ चावल का डबल निकल सकता है। वो इतना मैं समझ सकता हूँ कि गेहूँ चावल से डबल निकल सकता है। तो भैया देखिए, हम कोई दावा नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं किसी तरह का जो है कि कोई सजेशन भी दे रहा हूँ। ये मैं जा रहा था कहीं पे और रास्ते में मुझे ये दिखा, पपीते की खेती दिखी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा देख करके। यहाँ पर जो है देखिए, अब सिंचाई करने का आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये आप भी ड्रिप सिस्टम लगाएंगे। आप जैसा सिंचाई करना चाहें इसके बारे में पूरी जानकारी लें, उसके बाद इस खेती को करें। नमस्कार।